अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पिंक पॉलिटिक्स। आज का हमारा टॉपिक है डेफिनेशन एंड ओरिजिन ऑफ पॉलिटिकल साइंस। जब हम पॉलिटिकल साइंस की डेफिनेशन की बात करते हैं तो दो स्कूल ऑफ थॉट्स हमारे सामने आते हैं। स्कूल ऑफ थॉट का मतलब है कि ग्रुप ऑफ पीपल जो है जो सेम ओपिनियंस या ख्यालात रखता है, ठीक है। एक स्कूल ऑफ थॉट कहता है कि जब हम स्टेट और गवर्नमेंट की बात करते हैं तो ये पॉलिटिकल साइंस है, जबकि दूसरा स्कूल ऑफ थॉट कहता है कि जब हम पावर और फोर्स की बात करते हैं तो ये पॉलिटिकल साइंस है। इनके मानने और जानने वाले काफ़ी पॉलिटिकल साइंटिस्ट, पॉलिटिकल थिंकर्स, पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स और प्रोफेसर्स हैं। इनके डिफिनेशंस को हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट स्कूल ऑफ थॉट में हमारे पास जो पहले बंदा आता है वो है डॉक्टर स्टीफन लीकॉक। वो कहते हैं कि पॉलिटिकल साइंस डील्स विद द गवर्नमेंट, यानी जो गवर्नमेंट जो भी करती है, चाहे गवर्नमेंट की फॉर्म्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, वो कोई फंक्शंस करती हैं, वो काम करती है, लॉ बनाती है, लॉ को प्रिवेल करती है, उसको इन्फोर्स करती है, जो चीज़ भी गवर्नमेंट करती है वो किस चीज़ के स्पेयर में आती है, वो पॉलिटिकल साइंस के स्पेयर में आती है। जी.डब्ल्यू. गार्नर कहते हैं कि पॉलिटिकल साइंस बिगिंस एंड एंड्स विद द स्टेट, यानी एक स्टेट जो काम करती है वो सारा का सारा हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास पॉलिटिकल साइंस के स्पेयर में आता है। इन्होंने गार्नर और लीकॉक की डिफरेंस ये है कि हमने पहले कहा था कि गवर्नमेंट सब कुछ करती है, लेकिन उसके बाद हमने एक स्टेट की डिफिनेशन बताई कि स्टेट में पॉपुलेशन, टेरिटरी, सॉवरेनिटी और गवर्नमेंट होती है, ठीक है। तो वो सॉवरेनिटी और वो पॉपुलेशन में भी फिर जो चीज़ें आती हैं ना, उनको उन सबके फंक्शंस और अफेयर्स को इन्होंने अपने डेफिनेशन में डाल दिया है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास पॉल जेनेट है। वो कहते हैं कि पॉलिटिकल साइंस इज दैट पार्ट ऑफ सोशल साइंस विच ट्रीट्स ऑफ द फाउंडेशन ऑफ स्टेट एंड प्रिंसिपल्स ऑफ गवर्नमेंट। ये भी वही बात है कि इन्होंने स्टेट और गवर्नमेंट दोनों की बात की है कि स्टेट जिन असूलों पर काम करती है, गवर्नमेंट जो चीज़ें करती है और उन असूलों की बेसिस पर जो वजूद में आती है, और फिर वो जो भी करती है वो क्या है, वो पॉलिटिकल साइंस है। अब हम जब दूसरे स्कूल ऑफ थॉट की बात करते हैं तो उसमें आपको एक प्रैक्टिकल अप्रोच नज़र आएगी। इससे पहली वाली जो अप्रोच है वो इंस्टीट्यूशनल अप्रोच है, एक इंस्टीट्यूशन को सामने रखकर वो एक्सप्लेन करते हैं। हमारे पास सबसे पहले जो एक थिंकर है वो है जी कैटलिन। वो कहते हैं कि ऑल पॉलिटिक्स इट बाय इट्स नेचर पावर पॉलिटिक्स, कि जितनी भी सियासत होती है अगर हम उसके बिल्कुल कोर एम पे जाएं, उसके कोर वैल्यूज़ पे जाएं, उसको बिल्कुल हम देखें तो हम कहेंगे कि ये जो है ये सब कुछ पावर के लिए कर रहे हैं। इनको किसी चीज़ से इनको ये नहीं पता कि हमने आवाम की फलाह के लिए काम करना है, हम अपने लोगों के लिए हमें थोड़ा सा सुपीरियॉरिटी चाहिए है या ऐसा कुछ, ये कुछ नहीं होता है। अगर आप देखें तो ये सारा बाय नेचर जितना भी कुछ होता है इस फेयर में वो सारा क्या है, वो पावर है, और जिधर पावर के लिए आप कुछ करोगे तो वो पॉलिटिकल साइंस होगा। उसके बाद हेरल्ड डी लॉजवेल कहते हैं पॉलिटिकल साइंस इज प्राइमरीली कंसर्न विद क्वेश्चन हु गेट्स व्हाट व्हेन एंड हाउ। पॉलिटिकल साइंस का बेसिक स्पेयर जो है वो इस मामले में है कि पावर जो है वो किसको मिली है, कैसे मिली है, क्यों मिली है और कितनी मिली है, और उसका रिटेनमेंट जो ऑप्शंस है वो कितना होगा। यानी जब हम बात करते हैं किसी भी मुल्क के निज़ाम की तो हम ये कहते हैं कि भाई पावर किसके पास है, जो लास्ट से है, जो लास्ट साइन है वो किसका है, ठीक है, तो वो ज़्यादा पावरफुल है। हम अगर बात करते हैं ब्रिटेन की तो हम कहते हैं कि जो मोनार्क है वो बहुत पावरफुल होता है, उसके साइन के बगैर हमारे पास जो है वो लॉ नहीं बनता है। फिर हम कहते हैं कि नहीं, मोनार्क तो टिट्युलर है, वो असली हेड ऑफ, मतलब जो हमारे पास रियल हेड ऑफ द स्टेट है वो प्राइम मिनिस्टर होता है। तो जब आप ये चीज़ें स्टडी करते हो कि पावर किसको किसके पास है, क्यों है, कैसे मिली है, ठीक है, और कितनी पावर है, तो ये सारा कुछ जो है ये आप पॉलिटिकल साइंस की डिस्कशन कर रहे हो। उसके बाद जब हम ओरिजिन ऑफ पॉलिटिकल साइंस देखते हैं कि असल में ये चीज़ जो है या ये सब्जेक्ट जो है या ये डिसिप्लिन जो है ये कहाँ से आया है, तो हमारे पास सिर्फ एक चीज़ जो है वो ग्रीक सिटी स्टेट्स जो है वो हमारे पास आते हैं। जिस तरह से अभी के निज़ाम में हमारे पास प्रोविंसेस होते हैं या स्टेट्स होते हैं, उस टाइम हमारे पास बहुत सारे उस टाइम ग्रीक सिटी स्टेट्स हुआ करते थे जो अपना अपना निज़ाम चलाते थे, उनको पोलिस कहा जाता था। और उस पोलिस के जितने भी फंक्शंस और एक्टिविटीज़ होती थी तो उनको पॉलिटिक्स कहा जाता था। तो
जो पॉलिटिक्स का वर्ड है वो वहाँ से निकला है। पॉलिटिकल साइंस के डिसिप्लिन को हम पहले पॉलिटिक्स कहते थे और उसके बाद डिफरेंट चीज़ों के आने के बाद उसका नाम पॉलिटिकल साइंस पड़ गया, वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। उसके इन डेफिनेशन की बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि पॉलिटिकल साइंस क्या है। एक्चुअल में पॉलिटिकल साइंस इज द स्टडी ऑफ स्टेट। देखें, स्टेट जो है वो एक डायनामिक इंस्टीट्यूशन है, यानी ये एक सा नहीं रहता, ये चेंज होता रहता है वक्त के साथ, हालात के साथ तब्दील होता रहता है। पॉलिटिकल साइंस में हम ये पढ़ते हैं कि स्टेट कैसा था, कैसा है और आगे कैसा होगा, इसकी मशीनरी और मुख्तलिफ फॉर्म्स के बारे में पढ़ते हैं। उसमें हम स्टेट का आवाम के साथ रिलेशंस पढ़ते हैं, उसका स्टेट का दूसरे स्टेट के साथ, दूसरे मुल्क के साथ जो रिलेशंस हैं उसको पढ़ते हैं, और ये किन असूलों के तहत काम कर रहा है, किन प्रिंसिपल के बेसिस पे ये काम कर रहा है, तो ये पढ़ते हैं। यानी कि एक स्टेट जो है उसका एज अ होल हम देखते हैं कि उसके हर एस्पेक्ट के बारे में हम पढ़ते हैं। फिर हम ये भी कहते हैं कि पॉलिटिकल साइंस इज द स्टडी ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। देखें, एक आम सा वो है कि स्टेट इज एब्स्ट्रैक्ट एंड गवर्नमेंट इज कॉन्क्रीट, ये एक स्टेटमेंट हमारे पास आती है। ये क्या है कि स्टेट हमारे पास आइडिया है, ये हमारे पास एक सॉलिड फॉर्म में नहीं है, लेकिन इसकी जो सॉलिड कंक्रीट फॉर्म है वो गवर्नमेंट है, उसको हम देख सकते हैं, वो काम करती है, उसके ऑर्गन्स होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी होती है, ठीक है। यानी गवर्नमेंट जो है वो स्टेट की वर्किंग एजेंसी है, गवर्नमेंट के थ्रू ही स्टेट काम करता है, गवर्नमेंट कानून बनाती है, उसको लागू करती है, इन्फोर्स करती है और पूरे मुल्क का इंतज़ाम चलाती है। अगर कहीं कानून को कोई फॉलो नहीं करता है तो उसको भी देखती है, अगर किसी को कानून में कोई मसला है तो उसको भी एक इंटरप्रेट करती है, ठीक है। तो जो स्टेट में लॉ और ऑर्डर है उसको मेंटेनेंस का काम जो है वो क्या है, वो गवर्नमेंट का होता है। फिर गवर्नमेंट की कई फॉर्म्स होती हैं, उसके कई आर्गन्स होते हैं, जैसे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी जो है, ठीक है। उसके बाद उसकी कुछ एलाइड इंस्टीट्यूशन होती हैं, और ये सब कैसे काम करती हैं, किस तरह से ये लोग आते हैं, इसमें काम करने वालों के क्या उनके पास क्या इख्तियारात होते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये भी हम पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हैं। एक स्कूल ऑफ थॉट का ये हो गया है कि इट इज़ द स्टडी ऑफ स्टेट और गवर्नमेंट, दूसरा स्कूल ऑफ थॉट ने कहा कि इट इज़ द स्टडी ऑफ पावर, ठीक है। तो पॉलिटिकल साइंस इज द स्टडी ऑफ द पावर प्रोसेस। किसी स्टेट की मशीनरी एक पॉलिटिकल प्रोसेस के मुताबिक चलती है, मुख्तलिफ़ किस्म के एक्टर्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं और ये सारे इस तगदो में रहते हैं कि हमने पावर्स कैसे हासिल करनी है, हमने जगह कैसे बनानी है, हमने अपने पावर को कैसे रिटेन करना है, कितने अरसे तक और कितना ज़्यादा हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो इस पूरे प्रोसेस में अल्टीमेटली ये जो पॉलिटिकल प्रोसेस है इसमें कंपटीशन और कॉन्फ्लिक्ट दो चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। और फिर एक ये पावर प्रोसेस में तब्दील हो जाता है, जो फर्दर बहुत सारे पॉलिटिकल टर्म्स को, पॉलिटिकल प्रोसेस को जन्म देते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल, एक जंग हो रही है, अपोजिशन पार्टी है और एक रूलिंग पार्टी है, ठीक है। तो वो रूलिंग और अपोजिशन पार्टी दोनों अपना काम करती है, एक हुकूमत लॉ बनाती है तो दूसरा उसको पॉजिटिवली और नेगेटिवली क्रिटिसाइज करती है, और उसके अलावा इसके बैक पे भी वो उस रूलिंग पार्टी के खिलाफ प्रोपेगेंडा, गाइल्स, करेक्टर असैसिनेशन, फ्रॉड्स और पब्लिक ओपिनियन और रेफरेंडम और इस तरह की मीडिया पर बातें वगैरह ये सारे करते हैं, ठीक है। तो ये जो आप एक पॉलिटिकल प्रोसेस को पावर प्रोसेस में चेंज कर रहे हैं और पावर प्रोसेस से कुछ और पॉलिटिकल प्रोसेस जन्म ले रहे हैं, ये सारा एक साइकिल है, ठीक है। और ये सारा साइकिल जो है ये आप पॉलिटिकल साइंस में डिस्कस करते हैं। आपकी ये जो पावर का हसूल है, ये जो उसका मकसद है, ये अब आपकी खूबसूरती है कि आप इसको किस तरह से यूज़ करते हैं, ठीक है। जिस तरह अगर हम कहते हैं ना कि इमरान खान की एक कोशिश जारी है, ठीक है। तो अब वो अगर हुकूमत ले लेते हैं तो उनके इंटेंशंस जो हैं वो पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं, या जिस तरह से अभी शहबाज शरीफ की जो हुकूमत आई है, तो वो हुकूमत क्या सच में अवाम के लिए है, या वो खुद को खुद को मतलब हुकूमत में आके अपने आप को फ़ायदा देने के लिए ये सारी जो प्रोसेस है, ये पावर प्रोसेस है, इसमें से चलकर आ रहे हैं। तो पॉलिटिकल साइंस जो है इस सारी पावर प्रोसेस का स्टडी का ये एक पार्ट है। फिर हमारे पास आती है कि पॉलिटिकल साइंस इज द स्टडी ऑफ द पॉलिटिकल थ्योरी, ठीक है।
देखें, थ्योरी का वर्ड जो है वो थ्योरिया से निकला है, जिसका मतलब है कि वेल फॉर्म्ड आइडिया ऑन द बेसिस ऑफ थोरो ऑब्जर्वेशन। यानी एक आप अपना आइडिया बना लेते हो, आप अपनी एक सोच बना लेते हो किसी भी चीज़ का मुशाहदा करके, ठीक है। आप उसको देखकर, आप उसको कहकर ये कहते हो कि ये चीज़ या अच्छी है, ये बुरी है, ये यहाँ पर सक्सेसफुल होगी, ये यहाँ पर अनसक्सेसफुल होगी। तो पॉलिटिकल थ्योरी जो है वो स्टेट के पॉलिटिकल सिस्टम, उसके नेचर का, वो किन प्रिंसिपल के बेसिस पर काम कर रहा है, उसमें लिबर्टी, जस्टिस, गवर्नमेंट राइट्स वगैरह, ये सारी चीज़ें जो हैं ये हम इसमें देखते हैं, इसमें आती हैं, ठीक है। और जब हम ये पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ते हैं तो हम कहते हैं कि भाई हम पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि एक थ्योरी है स्टेट की ओरिजिन की, कि हम कहते हैं कि स्टेट ओरिजिनेट हुआ है एक हॉब की या लॉक की या रूसो की सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे, कि अवाम ने एक बॉडी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया आपस में और फिर स्टेट वजूद में आया, ठीक है। अब ये अगर लॉक ने कहा, रूसो ने कहा या फिर हॉब्स ने कहा, तो उन्होंने कुछ देखा था, कुछ ऑब्जर्वेशन की थी और उन ऑब्जर्वेशन की बेसिस पे उन्होंने एक आइडिया दिया कि भाई स्टेट जो है ऐसा बनेगा, ठीक है। उसके अलावा आप एक थ्योरी को आइडियोलॉजी में भी तब्दील कर सकते हैं, अगर आप उस पर कुछ काम करें, कुछ आप इमोशनली, फिजिकली आप इस पर काम करें, ठीक है। जिस तरह के हमने प्लाटोस का आइडियल स्टेट एक थियोरी है, ठीक है। वो हमें बताता है कि आप एक आइडियल स्टेट बन सकता है अगर आप ये चीज़ें करें। अब अगर मैं इस पर काम करूं और इसको एक एज एन आइडियोलॉजी बनाऊं और मेरे पास एक स्टेट वजूद में आए बिल्कुल इसी तरह का, तो ये हमने पॉलिटिकल थ्योरी को पॉलिटिकल आइडियोलॉजी में तब्दील कर लिया है, और फिर उसके पास एक हार्ड फॉर्म जो है वो हमारे पास आ गई है, ठीक है। लेकिन एज अ होल जब हम कहते हैं कि जब आप एक आइडिया पेश करते हो किसी भी चीज़ के बारे में, आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, आप जब थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी में आप बताते हो ना कि डेमोक्रेसी को आप एक्सप्लेन करते हो, तो ये सारी चीज़ें भी हमारे पास पॉलिटिकल साइंस में आती हैं। उसके बाद हम कहते हैं कि पॉलिटिकल साइंस इज़ द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल बिहेवियर। जिस तरह हमने पढ़ा कि स्टेट एक डायनामिक इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, तो इसमें चेंज से नेशन के बिहेवियर में भी चेंज आता है। इसमें हम ह्यूमन का स्टेट के टूवर्ड्स जो बिहेवियर हो जाता है उसको हम स्टडी करते हैं। जिस तरह से फॉर एग्जांपल अगर एक हुकूमत काम कर रही थी और चली गई, ठीक है, और मार्शल लॉ आ गया, अब हमारा जो है पॉलिटिकल बिहेवियर क्या होगा, हम किस तरह से रिएक्ट करेंगे, हम किस तरह से अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे, और ये जो सारा प्रोसेस होगा, तो ये पॉलिटिकल बिहेवियर है। पॉलिटिकल साइंस में फिर हम पॉलिटिकल बिहेवियर को भी पढ़ते हैं। और आखिर में हम कहते हैं कि पॉलिटिकल साइंस जो है उसमें इंटरनेशनल रिलेशंस भी आता है, जिस तरह के इसके नाम से ज़ाहिर है कि आप बैनुल अक़वामी सतह पर आपके ताल्लुकात दूसरे स्टेट के साथ कैसे हैं, ठीक है। तो स्टेट जो है उसका काम जो है सिर्फ अपने टेरिटरीज तक महदूद नहीं रहता। स्टेट का सिर्फ ये काम नहीं है कि वहाँ के लोगों को और वहाँ की जो ज़मीन है उस पर अपनी हुकूमत करे और बस काम करे, नहीं, आपका डिपेंडेंस दूसरे लोगों पर होता है, ट्रेड के लिए भी हो सकता है या किसी और चीज़ के लिए भी, ठीक है। तो आपको चाहिए कि एक स्टेट जो है वो दूसरे स्टेट के साथ रिलेशंस रखे, जिसको हम फिर इस लेवल पर फिर इंटरनेशनल रिलेशंस कहते हैं। ये रिलेशंस आपके अच्छे बुरे भी हो सकते हैं, कोई आपका दोस्त भी बन सकता है, कोई आपका दुश्मन भी बन सकता है। इसमें कभी कभार जंग की सिचुएशन भी आ जाती है। यानी कि स्टेट का जो इंटरनेशनल एस्पेक्ट है वो भी हम पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हैं। थैंक यू सो मच सुनने के लिए। और अगर आपको ये पूरी बुक में जितने भी चैप्टर्स हैं उसमें आपको सुनना है, आपको पढ़ना है और आपको सीखना है, तो साइट पे एक आइकन आएगा प्लेलिस्ट का, उस पर क्लिक कर लें और आपको सारे जो लेक्चर्स हैं वो मिल जाएंगे। थैंक यू।